भाइयों और बहनों, क्या 30 रुपया लीटर डीजल चाहिए? 32 रुपया लीटर क्या पेट्रोल चाहिए? और कांग्रेस ने 35 रुपया रखा, गला काट ले रहा था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज की डेट पे दे रहा है डीजल 88.94 यानी 88 টাকা 94 পয়সা। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पहले 30 रुपया था, 35 रुपया था, वो तो देश का गद्दार था, वो तो जेब काट ले रहा था। 30 रुपया में डीजल चाहिए था। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री डीजल कितना में दे रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हमारी देश की प्रधानमंत्री पेट्रोल बहुत सस्ता दे रहे हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले जो देश का मंत्री था, वो लोग अगर कुछ सामान स्टॉक करते हैं तो वो देश का खिलाफ था, यानी सरासर कानून का खिलाफ था। वो देशद्रोही खाते में चला गया, वो अच्छा नहीं था। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री अभी के डेट में वो आया है, अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, विजय माल्या, ये सब, इन सब को अमीर करने के लिए, टाटा को अमीर करने के लिए आया है। हमारे देश की प्रधानमंत्री सबको बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्यों? हमारे देश की प्रधानमंत्री 30 रुपया पेट्रोल दे नहीं सकता, डीजल भी नहीं दे सकता। सबसे सस्ता आता है डीजल, वो भी नहीं दे सकता है। केरोसिन सबसे सस्ता आता है, वो भी नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री अदानी को बोलता है तुम स्टॉक कर लो, अंबानी को कहता है तुम स्टॉक कर लो, बाबा रामदेव का जो वो है उसको भी कहता है तुम स्टॉक कर लो। सारे चीज़ ब्लैक में बेचा जाता है। ये देशद्रोही नहीं है, ये देश की दायरे में है। अगर कोई कांग्रेस वाले करते हैं या कोई इंसान कर लेते हैं, कंपनी छोड़ के अगर कोई इंसान करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है। 300 रुपया केजी में लंका बेच देते हैं। 300 रुपया, 350 रुपया केजी जब प्याज हो रहा है, किस लिए स्टॉक कर रहे हैं? मार्केट में नहीं आ रहे हैं। जो मार्केट के बाहर जितना सामान, सब्जी, प्याज वगैरह जो भी था सब ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके बाद में जो कंपनी ने स्टॉक करके रखा, उसमें वो लोग कह रहा है 200 रुपया केजी दो, लेके चला जाओ। मुनाफा किसका है? हमारी मोदी जी का दोस्त का है। मुनाफा हर चीज़ का किस में है, किसका है? हमारे देश की प्रधानमंत्री का दोस्त का है। ऐसा होता है हमारे देश में। हाँ, और भी रिचार्ज करो, पहले खाओ ना खाओ चल जाता था, रिचार्ज नहीं करना पड़ता था। लेकिन हमारे देश की इंसान है, इसमें प्रधानमंत्री का कोई गलती नहीं है। हमारे देश के इंसान जो है ना, हर टाइम सुविधा देखता है। पहले कौन था? एयरटेल था, वोडा था, रिलायंस था, और उसके बाद में BSNL था। सिम का बात कर रहे हैं आप, और बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या किया? यूनिनॉर आया, फ्री दिया, उसको हटा दिया। किस लिए? वो प्रधानमंत्री को ज़्यादा माल नहीं दे सकता था। दूसरी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का दोस्त तो है ही नहीं, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका गाड़ में लात मार के निकाल दिया। BSNL तो पूरा ख़त्म, BSNL को तो पूरा ख़त्म कर दिया। आइडिया जो भी है चल रहा है कैसे भी करके, उसको भी, वो भी किस दिन ख़त्म हो जाएगा। वोडा तो ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से हमारे देश की प्रधानमंत्री चाहता है सिर्फ जियो सिम यूज़ करो। क्यों भाई? हम तुम्हारा बात पे क्यों यूज़ करेंगे?
हम अपना मर्जी से यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर डॉक्यूमेंट्स या गैस लेने जाते हो, बैंक के खाते में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो कहता है जियो नंबर दो। तो भाई हम जियो नंबर किस लिए देंगे? मेरी मर्ज़ी है, मेरा पैसा है, हम यूज़ करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं जिस तरीके से यूनिना चला गया, वोडाफोन चला गया, अभी जिस तरीके से एयरटेल चला गया, इस तरीके से BSNL चला गया, अभी जो है आइडिया है और वोडाफोन कैसे भी करके चल रहा है। तो वो ये भी चाहता है ये भी ख़त्म हो जाए। जब सारी दुनिया, सारी कंपनी चला जाएगा तो जिंदा रहेगा अकेला जियो, यानी जो रिलायंस। वो कहेगा अभी 200 रुपया महीना में भर रहे हो, 250 रुपया भर रहे हो। जब सारी कंपनी चले जाएगा, आपके पास में सिम यूज़ करने के लिए जगह नहीं बचेगा, सारी चीज़ सिम से होता है। अभी मोबाइल इतना इमरजेंसी हो गया जो सारी चीज़ इंसान खाए या ना खाए लेकिन पैसा ज़रूर भर रहा है। वो भी कहेगा उस टाइम पे जब सारी कंपनी चला जाएगा, वो तो फ़ायदा लूटेगा भाई आराम से। वो कहेगा महीना में 800 रुपया 1000 रुपया भरो, भरना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अभी महंगाई सारे चीज़ का है, लॉकडाउन है, खाना पीना नहीं है इंसान के पास, उसी तरीके से आप खाओ या ना खाओ फ़ोन तो रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तो भाई कांग्रेस ही था। खाए या ना खाए फ़ोन तो आता था, या जितना अपने इंसान के पास पैसा होता था उतना भरता था, उतना सब कुछ करता था। लेकिन भक्तों को पसंद नहीं आएगा इसे। अगर इस तरीके से हम जोड़ा जाए, हमारा महीना में मान के चलिए 150 का आसपास पैसा लगता था या 100 के आसपास लगता था। 60-70 रुपया भी किसी को भी चल जाता था, किसी को 10 रुपया में चल जाता था। लेकिन अभी खाओ या ना खाओ, अपने बाल कटाओ या ना कटाओ, लेकिन तो भाई 250 रुपया भरना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन आएगा भी नहीं। पहले तो फ़ोन आता था, जाता भी था, बैलेंस भरो तब जाएगा। और अभी तो वो हल कर दिया हमारे देश की। तो इंसानों जियो को छोड़ो, हाँ जियो को छोड़ो और दूसरा सिम यूज़ करना सीखो। नहीं तो किसी दिन जब भाई एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। अगर मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपके पाड़ा में भी दो तीन दुकान है, ठीक है। अब मान के चलो आपकी दुकान पे कोई आता नहीं है, आपकी दुकान पे आता नहीं है, क्या आप दुकान खोलिएगा? बंद कर दीजिएगा, जाहिर सी बात है। इसमें आप अगर दुकान बंद कर देंगे, फिर दूसरा जिसका है दुकान, उसका भी पास कस्टमर नहीं आएगा तो वो भी बंद कर देगा। इस तरीके से 4 दुकान है, चारों दुकान में से 3 दुकान बंद कर दिया। आप भाई वो तो खुलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भाड़ा देना पड़ता है, सारी चीज़ का भाड़ा देना पड़ता है, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? उसी तरीके से आप जोड़ेंगे तो जब दुकान वाला अकेला रहेगा तो वो उस टाइम पे तो कहेगा भाई इस इलाके में कोई दुकान नहीं। हम जिस इलाके में रह रहे हैं मान के चलिए कहीं पर दुकान नहीं है, सिर्फ हमारे एक दुकान है। पहले जो चीज़ 10 रुपये में बेचता था वो 15 रुपये में बेचे, 20 रुपये में बेचे। लेना है लो, नहीं तो भाग जाओ। तो उसी तरीके से हमारी जियो भी वही काम कर रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग जियो को जितना छोड़ेंगे उतना अच्छा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का दोस्त है, इसीलिए उनको प्रचार कर रहे हैं हमारे देश की। लेकिन जनता पे नहीं बोलेगा, जो जिसको खाना मिल रहा है नहीं मिलेगा, जिसको राशन पानी नहीं मिल रहा है उस पर बात नहीं करेगा। आप जियो सिम लो, आप मोबाइल बेचो, प्रधानमंत्री सारी चीज़ बेचे। 200 रुपया हो गया है अभी सरसों तेल का, इस पे सवाल नहीं करेगा। भाई कमाएगा कौन? जहाँ पे जो इंसान भाड़े पे रह रहे हैं, गरीब इंसान को, उसका क्या हाल होगा? ना हमारे देश की प्रधानमंत्री सोचते हैं और ना हमारे देश की CM सोचते हैं, ममता दी। क्या बात है, जिसका लोन चल रहा है उसका तो पूरा पिछवाड़ा फाड़ दे रहा है, इससे बात नहीं करेगा। ठीक है, शायद मैं ज़्यादा बोल देता हूँ इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग खुद सोचें। अगली बार BJP नहीं चाहिए हमारे देश में। ये आया है अमीरों को अमीर करने, गरीबों को गांड मारने।
ये बात है। अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं तो मत लाइक करो, ये हकीकत बात है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।